बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ हांडी मसाला विद एमजेड। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ शलजम चिकन, जो कि बहुत मज़ेदार और लजीज बनते हैं, जो हर घर में खुशी से मज़ेदार से खाए जाते हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो शलजम लिया, जिसको मैंने इस साइज़ में कटिंग कर लिया है। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, जिसको मैंने कटिंग कर लिया है, और साथ में एक लहसुन की पोथी ली है, जिसको मैंने छील लिया है, और साथ में 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 4 सब्ज़ मिर्चें, और साथ में अदरक ले लिया है। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अब जो शलजम है इसको हम गलाने के लिए प्रेशर कुकर में डाल देंगे। मैंने आधा गिलास पानी का लिया है, अब इसमें डाल देंगे। हमने सिर्फ इसको गलाने के लिए पानी डाला है, इसलिए हम लोग आधा गिलास डालेंगे। चलिए अभी इसको प्रेशर लगाते हैं 5 से 7 मिनट तक। अब जो लहसुन है इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। अब मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। आप देख सकते हैं कि इसका पेस्ट तकरीबन बन गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया। अब मैं अदरक का बनाऊँगी पेस्ट। पहले उसे छील लेंगे। मैंने ये कटिंग कर लिया, ठीक है, छील लिया इसको। फिर कटिंग करके मैं इसमें डालूँगी, इसका पेस्ट बनाएंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने इसका भी पेस्ट बना लिया। अब इसको भी निकाल लेंगे प्लेट में। सो मैंने टमाटर भी कटिंग कर लिए इस ट्रे में, ठीक है। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। तो इसको भी 5 से 10 मिनट हो गए हैं, 5 से 7 मिनट सॉरी, ठीक है। अब इसकी भी आंच बंद कर देते हैं। सो मैंने 2 स्पून मैंने डाले हैं, 2 चम्मच जो वो बड़े होते हैं ना, उसके मैंने घी के डाल लिए हैं। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैंने इसमें डाल लिया। तेल को गर्म करते हैं, फिर मसाला तैयार करते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें प्याज फ्राई करने के लिए डालते हैं। प्याज को हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जैसे खड़ा खड़ा प्याज होता है वैसे हम वो करेंगे फ्राई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसमें से हमारे गल गए कि नहीं। हम इसको अच्छे से हवा निकाल के फिर इसको खोलेंगे। जब इसमें हवा होगी तो हम लोग इससे नहीं खोलेंगे, बिकॉज इसके साथ बड़ा मसला बन सकता है। तो इस वजह से अच्छे से हवा निकाल के फिर हम लोग प्रेशर कुकर को खोलेंगे। तो ये सब खोलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो गया। अब हम इसे मदानी के साथ इसको पीसेंगे, ठीक है, और ये गल भी गए हैं। पहले हम मदानी अच्छे से साफ धोएंगे। अब इसके साथ कूटेंगे इसे। आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ये पेस्ट ऐड कर दूंगी, साथ में टमाटर भी। तो मैंने ये पेस्ट ऐड कर दिया, साथ में टमाटर। अब इसको फ्राई करेंगे। अगर हम लहसुन अदरक को पेस्ट बनाकर डालेंगे तो इतना मज़े की खुशबू आ रही है और आती है। आप भी इसे पेस्ट जैसे मैंने कूटा है इसे वैसे ही आप भी बनाए तो बड़ी मज़ेदार खुशबू आएगी और मज़ेदार सालन दुबाला हो जाएगा। और
और अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें कि अगली नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी पर बनाई जाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, यह आपकी तरफ से हमारे लिए खुशी का ज़रिया बन जाती है। अब ये तकरीबन फ्राई हो गया, इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। अब चिकन को फ्राई करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि मैंने शलजम को ऐसे पीस लिया। हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। जब तक हमारे मसाले ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम मसाले डाल लेते हैं प्लेट में। सबसे पहले मैंने सुरख मिर्च ली है 2 चम्मच और 1.25 चम्मच मैंने नमक का लिया है। आधा चम्मच मैंने सूखा पाउडर लिया है, सूखा धनिया, और आधा चम्मच मैंने हल्दी ले ली है। मैंने इसे कवर करके रख दिया था 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं कि ये मसाला रेडी हो गया है। अब मैं सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके इसमें डालूँगी। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। अब मैं इसमें शलजम डाल दूँगी मसाले में। तो मैंने इसमें शलजम डाल दी। अब इसको मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। मैंने इसे 10 मिनट तक दम पे रखा था। आप देख सकते हैं कि हमारी अंडिया तैयार हो गई है मज़ेदार सी। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। मैंने इसमें बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सी लुक दे रही है ये। अब मैं इसके ऊपर धनिया डालूँगी। सो आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अपने प्यार फिर दोस्तों के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करें। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।